नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल केंद्र के सहयोग से शिमला, सोलन और कांगड़ा में स्थापित होंगे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। शिमला, सोलन और कांगड़ा में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होंगे। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में पीपीपी मोड पर ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र में सालाना 2000 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अवर सचिव मृत्युंजय कुमार की ओर से इसे लेकर प्रदेश सरकार को पत्र भेजा गया है। देश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। सरकारी कर्मचारियों के विधेयक पर अब राज्यपाल लेंगे फैसला। जाने क्या है पूरा मामला। सरकारी कर्मचारियों से जुड़े संशोधन विधेयक पर अब राजभवन फैसला लेगा। सोमवार को हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा की शर्तें विधेयक राजभवन पहुंचा। सरकार ने इसे विधानसभा के शीत सत्र में पारित करवाया था। इस विधेयक के लागू होने के बाद प्रदेश में कर्मचारियों को अनुबंधित सेवा काल का वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। जब ये कानून के रूप में लागू होगा तो साल 2003 से ये व्यवस्था लागू होगी। हजारों बीएड प्रशिक्षुओं को राहत, अपने परिसर में दे सकेंगे परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अपने संबद्ध निजी और सरकारी बीएड संस्थानों से बीएड का प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं को अपने ही परिसर में परीक्षा देने की सुविधा देगा। फरवरी से शुरू हो रही बीएड की परीक्षाओं में ये नई व्यवस्था शुरू की जाएगी। निजी बीएड कॉलेजों को अपने परिसर में परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 50,000 की फीस के साथ 27 जनवरी तक आवेदन करना होगा। विवि की इस नई व्यवस्था से इन 57 कॉलेजों से प्रशिक्षण ले रहे नए पुराने करीब 16,000 प्रशिक्षुओं को राहत मिलेगी। लंबे समय से निजी कॉलेज और उनमें पढ़ने वाले प्रशिक्षु अपने परिसर में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाने की मांग कर रहे थे। प्रशिक्षुओं का कहना था कि वे इतनी भारी भरकम फीस चुकाते हैं, बावजूद उन्हें अपनी परीक्षा देने के लिए अन्य कॉलेजों में जाना पड़ता है। इससे उन्हें परेशानी होती है। कॉलेजों और उनसे बीएड प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं की इस समस्या का विवि ने स्थायी समाधान कर दिया है। इस फैसले से विवि की भी परेशानी दूर हो गई है। विवि को राजधानी शिमला, कांगड़ा सहित अन्य जिलों के डिग्री कॉलेजों में परीक्षा केंद्र स्थापित करने में परेशानी पेश आती थी। कॉलेज इसकी अनुमति नहीं देते थे। पर्यटकों की पहली पसंद बना ये टूरिस्ट प्लेस। रोजाना पहुंच रहे हजारों लोग इन एक्टिविटीज का ले सकते हैं आनंद। हिमाचल प्रदेश का मनाली शहर इन दिनों एक नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन हामटा की वजह से चर्चा में है। ये जगह मनाली से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है और हाल ही में पर्यटकों की एक नई पसंद बन गई है। दरअसल अटल टनल रोहतांग के बंद होने के बाद लोग नए पर्यटन स्थलों की तलाश में थे और हामटा ने ये मौका दिया। अब हामटा में रोजाना 1.5 से 2,000 पर्यटक पहुंचते हैं। ये स्थान बर्फ से ढकी वादियों और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए आदर्श जगह बन चुका है। हिमाचल में एक बार फिर बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी। हिमाचल में 22 जनवरी से फिर बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। इस बर्फबारी का असर 23 जनवरी मध्यरात्रि तक बना रहेगा। विभाग ने समूचे प्रदेश में बर्फबारी और बारिश की बात कही है। ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश होने की आशंका रहेगी। खास बात यह है कि इस अवधि के दौरान मैदानी इलाकों को धुंध से मुक्ति मिल जाएगी। विभाग के अनुसार पर्यटक स्थलों मनाली, शिमला, नालदेहरा, कुफरी, नारकंडा, सोलंग वैली और सिसु में भारी बर्फबारी होने की आशंका है। बारिश और बर्फबारी को देखते हुए आगामी दिनों में तापमान में बड़ी कमी आने वाली है। सेवानिवृत्त अधिकारी ने 1200% मुनाफे के चक्कर में गंवाए 82 लाख 8 किस्तों में किया निवेश। हमीरपुर निवासी एक सेवानिवृत्त अधिकारी से 82 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। 1200% मुनाफे के चक्कर में कुछ समय पूर्व सेवानिवृत्त हुए अधिकारी ने जीवन भर की पूंजी गंवा दी है। महज 8 लेन देन में एक बड़ी रकम सेवानिवृत्त अधिकारी ने छात्रों के हवाले कर दी। इस संदर्भ में सैबर पुलिस थाना मंडी में केस दर्ज हुआ है। खास बात यह है कि इस तरह की ठगी के 1 दर्जन के करीब मामले में प्रदेश में विभिन्न साइबर थाना में दर्ज हो चुके हैं। बावजूद इसके लगातार पढ़े लिखे नौकरी पेशा और सेवानिवृत्त अधिकारी छात्रों के चंगुल में फंसकर जीवन भर की पूंजी गंवा रही है। पुलिस को दी शिकायत में सेवानिवृत्त अधिकारी ने कहा कि फेसबुक पर कुछ दिन पूर्व एक लिंक प्राप्त हुआ। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा गया। ग्रुप में 150 करीब के मेंबर थे। हिमाचल की बद्दी में संकट में सांसें, 300-400 के बीच पहुंचा XQI, लोग हो रहे बीमार। एशिया के सबसे बड़े फार्मा हब हिमाचल प्रदेश के बद्दी की आवो हवा लगातार
खराब हो रही है। जनवरी में यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक एक दिन छोड़कर बाकी दिन वेरी पुअर जोन में रहा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने XQI जारी किया। इसके मुताबिक 13 जनवरी को यहां की हवा संतोषजनक जोन में रही। बाकी दिन XQI लेवल 300 से 400 के बीच रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब यहां की हवा की गुणवत्ता वेरी पुअर जोन में चली गई है। इससे लोग भी बीमार हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों का पुनर्सीमांकन शुरू। नए के गठन के लिए आए 600 प्रस्ताव जाने। हिमाचल में पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही पंचायतों का पुनर्सीमांकन शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने कई पंचायतों के क्षेत्रों को नगर निकायों और परिषदों में मिलाने का काम शुरू कर दिया है। क्षेत्रों को निकायों में शामिल किए जाने से जहां पंचायतों का दायरा घटेगा, वहीं नई घोषित निकायों का दायरा बढ़ेगा। सरकार का मानना है कि हिमाचल में नई पंचायतों का भी गठन किया जाना है। इसको लेकर प्रस्ताव मांगे गए हैं। अब तक सरकार के पास 600 आवेदन आ चुके हैं। राज्य सरकार ने नगर निकायों में पंचायत के क्षेत्रों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ एक क्षेत्रों के लिए जनता से आपत्ति और सुझाव भी मांगे गए हैं। कईयों की अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। हालांकि पंचायतों के क्षेत्रों को निकायों में शामिल किए जाने का विरोध भी हो रहा है। इसमें तर्क दिया जा रहा है कि अगर परिषद और निकायों में पंचायतों के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है तो लोगों को हाउस समेत अन्य तरह के टैक्स देने पड़ेंगे। ऐसे में लोग पंचायतों में ही रहने की मांग कर रहे हैं।